मैथ है ना के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आज हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का है। क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो इसका पांचवा क्वेश्चन है 7, 4, 2, 9, ये वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो बताते हैं हम कैसे करेंगे इसको। अब देखिए नॉर्मली आप डिवाइड करोगे, लास्ट में 9 है तो इसका 2 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करने हम क्या बोलते हैं, इनके नंबर्स को ऐड करोगे आप, ठीक है। तो 9 में 2 करोगे 11 आएगा, 11 में 4 करोगे 15 आएगा, 15 में 7 करोगे 22 आएगा। तो 22 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 का भी भागा नहीं जाएगा। अब ट्राई करेंगे 5 का भी वैसा नियम बोलता है लास्ट में अगर 0 और 5 हो तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। 7 का देखो, 7 कम 7 हो जाएगा, 4 में जाएगा 0 लगेगा, 7 से 42, ठीक है। 6 बार जाएगा, फिर 9 में नहीं जाएगा, क्लियर है, रुक जाएगा, 7 का रुक गया है, ठीक है। अब जाएगा सीधा 11 की बात होगी, तो 11 का देखो, 11 में सम और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट रखता है, देखो 9 4 13 है ना, और 7 2 9, 0 या वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे रुक गया है, ठीक है। 11 का मिल जाएगा। 13 का ट्राई करो, 13 बचे 65, ठीक है। कितना बचा, 9 बचा 92, 63 91, 19 बच गया, नहीं जाता 13 का। अब सीधा 17 का नंबर आ गया। 17 का देखो, 70 निकाल, 70 चौको 68, 68 हुआ, 2 यहाँ बचा, 4 बचा 62 हो गया। 70 51 हुआ, बचा 11, 70 7 119, 17 का जा रहा है, समझ में आया। ऐसे कॉन्सेप्ट लगाओगे, सीक्वेंस चलोगे। मैंने क्या किया, अभाज्य संख्याओं से भाग दिया, भाज्य संख्याओं से भाग दिया। तुम बोलोगे अरे 9 से नहीं दिया आपने, बीच में 12 से नहीं दिया, तो भाज्य संख्याओं से अभाज्य संख्याओं से देना होता है, क्योंकि अभाज्य गुणनफल बोला है, ठीक है। किससे देंगे, 17 से जा रहे हैं सबसे पहले। देखो 70 चौको 68, क्लियर है। 2 यहाँ 64 में घटाया तो 6 बचा, 6 और 2 62 हो गया। 17 3 51, 11 बच गया, 119 हो गया। 17 7 119 होता है। अब देखो, अब तुमने 17 तक दे चुके हो, या तो 17 का जाएगा या 17 से आगे जाएगा, याद रखना। और देखो 17 से दोबारा देखो, 17 दूनी 34 हुआ ना, तो यहाँ पर 6 3 9 बचा, 17 का नहीं जा रहा। 19 का ट्राई करते हैं, 19 दूनी 38 हुआ, 19 57 हो गया, 19 का जाएगा, ठीक है। 19 दूनी 38, 2 यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा, 5 हो गया, 19 57 हो गया, 23 बचा। अब 23 का चले गया, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे आप, 7 4 2 9 इक्वल टू 17 गुणा 19 गुणा 23, क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और इसमें इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है इसमें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। इसमें चौथा सवाल है जो, देखो क्या बोलते हैं, HCF दे रखा है आपको 306 657, 9 दे रखा है आपको ना, और जो LCM है 306 और 657 का आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, होता ही नहीं होता। क्या फॉर्मूला होता है, HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्या गुणनफल। HCF और LCM है ना, HCF देखो आपको दे रखा है 9, LCM आपको निकालना है, दोनों संख्या गुणनफल। संख्या क्या है, ये ब्रैकेट में जो लिखी है 306 गुणा, ठीक है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड में जाता है, जानते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणा 657 बटे 9, ठीक है। 9 से काटो, 9 कम 9, 9 3 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 2 36, क्लियर है। याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं फिर भाग देते हैं, छोटा कर लो। अब 34 से गुणा करना है पहले, आंसर आ जाएगा, नहीं तो 306 से पहले करोगे फिर काटोगे, भाग दोगे, टाइम बचाना है, ठीक है। अब 657 को 34 से गुणा कर दो, 657 गुणा 34 कर दो, 28 की 8 हंसिल दो, है ना, 5 को 20 दो, 22 की 2 हंसिल दो, 24 25 26 हो गया, ये कट लग जाएगा। 17 21 के हंसिल दो, 5 क्या 15 16 17 हंसिल 1, 17 18 19, 8 2 1 3
6 6 12 13 3 हासिल 1 9 10 2 12 के 2 हासिल 1 2 डबल 2 डबल 3 8 कितना आ गया एलसीएम डबल 2 डबल 3 ऐसे समझो सबके, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आगे बढ़े। अब देखो मिटाते चलूं ना, देखिए अब देखो इसमें क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे बोल दे रहे हैं, देखो जैसे आपको ए दे रखा है, ठीक है, मान लेते हैं आपको दे रखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, और बी दे रखा है आपको एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ठीक है, यहाँ देखो ए दे रखा है बी दे रखा है, ठीक है, आपको इसको बोलना है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो, बोला है एलसीएम निकालना है ए कोमा बी का और एचसीएफ निकालना है ए ये है मतलब ये है, बी ये है मतलब ये, क्लियर है, समझा ना। तो अब आपको देखना क्या होगा इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, यहाँ पर संख्या होती है तो संख्या का भाज्य गुणन कर देते हैं, यहाँ पर क्या है आपको अल्फाबेट दे देते हैं, ठीक है, एक्स क्यूब को क्या लिखते हो एक्स गुणा एक्स, वाई को स्क्वायर को लिखते हो वाई गुणा वाई, और जेड को तो आप जेड लिखते हो ऐसे। अब देखो एक्स स्क्वायर को लिखते हो एक्स गुणा एक्स, ठीक है, वाई को क्या लिखते हो वाई लिखते हो, और जेड क्यूब को लिखते हो जेड गुणा जेड, क्लियर है। अब देखो जब एलसीएम की बारी आती है, एलसीएम में हम क्या लेते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार, बाकी सारा, ऐसा बोलो, या दूसरा तरीका है कि अधिकतम घात जो होती है वो लेते हैं, किसी भी संख्या की अधिकतम घात, तो किसी भी संख्या की अधिकतम घात कैसे ले सकते हो, जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो बड़ी क्या है एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब आएगा, वाई का नंबर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है तो वाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ जेड है जेड क्यूब है तो जेड क्यूब आएगा, ये तरीका है। ये तरीका तुमको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, तुम जैसे स्कूल में करते आ रहे हो वैसे करते हैं। देखो हम क्या करते थे, जोड़ बनाते थे, एक्स गुणा एक्स दोनों जगह तो एक्स गुणा एक्स ले लिया, ऐसे करते थे, वाई दोनों जगह ये वाई ले लिया, ये जेड ले लिया, बाकी बचा हुआ सारा, ठीक है, कैसे करेंगे, देखो एक्स बच गया अकेले में तो एक्स लिखेंगे, एक्स गुणा एक्स यहाँ भी है, एक्स गुणा एक्स यहाँ भी है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर लिख लिया, ये वाई बच गया वाई लेंगे, एक वाई है यहाँ पर वाई ले लिया, यहाँ पे एक जेड है और वहां पर जेड गुणा जेड जेड स्क्वायर बच गया, जब सॉल्व करोगे तो देखो एक्स गुणा एक्स क्यूब एक्स गुणा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा, वाई गुणा वाई वाई स्क्वायर होगा, जेड गुणा जेड स्क्वायर जेड क्यूब होगा, वही आंसर आ रहा है, समझ में नहीं आया बोलिए। अब आते हैं एचसीएफ में, एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, एक तरीका तो ये है जो दोनों में कॉमन है, देखिए यहाँ पर एक्स गुणा एक्स यहाँ भी है, एक्स गुणा एक्स यहाँ भी है, तो एक्स गुणा एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया, वाई गुणा वाई यहाँ वाई यहाँ पर भी है, देखो वहां जेड वहां भी है, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड हो गया। एक तरीका और देखो, इतना करने की जरूरत नहीं है, तो निम्नतम हम छोटी छोटी घात लेंगे, इसमें क्या लेंगे, पर इसमें ये चीज याद रखना, खुदा ना खास्ता यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं जेड नहीं है, यहाँ पर अगर जेड नहीं हो तो याद रखना ये यहाँ पर जेड नहीं है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर इसका मतलब जेड नहीं है तो जेड की घात 0 कर देना, किसी भी संख्या की 0 घात क्या होती है 1 होता है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर छोटा है, वाई स्क्वायर और वाई में वाई छोटा है, जेड और जेड क्यूब में जेड छोटा है, समझ में आया, क्लियर है, आया, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं हम, देखो भाई ये अपरिमेय संख्या है कर लेना, ठीक है, अपरिमेय संख्या में अगर मल्टीप्लाई में आए, जैसे कि प्रूफ करने को आए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो याद रखना 3 को बट्टे में डाल देना, ए बट्टे बी मानोगे तो बी के बट्टे में, ठीक है, फिर √2 के अकॉर्डिंग कर देना, ठीक है। अगर प्लस या माइनस में दे देगा, जैसे कि ये 3 प्लस ऐसे करके देते हैं तो 3 को पहले वहां पहुंचा के पक्षांतर -3 होगा तो गुणा वाला बनेगा, ठीक है। बच्चे क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं ना, √2 √3 तो स्क्वायर होता है बोलते हैं, बाकी आते नहीं ऐसे बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे कर लेना आपको, है ना। ये ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है, कितने शून्य का, ठीक है। तो अगर आपको बोलेगा px बोलेगा तो x एक्सिस में जितनी जगह कट रहे हो उतने शून्य होते हैं, आपको जानते हो, ठीक है। अब जो इंपोर्टेंट चीज है
अगर आपको ये बोले कोई भी द्विघात समीकरण, ठीक है, सामने देखो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, ठीक है, इसमें आपको निकालना है शून्यों का योग निकालना है, ठीक है। तो शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, क्या होता है इस बेस में क्वेश्चन पूछा है यहाँ। और जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है सी अपॉन ए होता है, क्या होता है इस बेस में आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कैसे पूछ देगा 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये शून्य अल्फा और बीटा है तो शून्यों का योग निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ बच्चे क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला तो सही लिखते हैं, माइनस बी माइनस 3 है 3 रख देते हैं, बी माइनस 3 है, यहाँ पर ये गलती करते हैं, ठीक है, माइनस 3 है कि नहीं है, हाँ माइनस 3 रखेंगे और एक है 2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2 हो गया आंसर। और एक फॉर्मूला होता है x², अगर आपको दे दे शून्य दे दे अल्फा और बीटा तो द्विघात समीकरण बनाओ बोलेगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, जो हिंदी में बोलेंगे हम x² माइनस शून्यों का योग इंटू x प्लस शून्यों का गुणनफल, ठीक है। इसमें दो हिसाब से सवाल पूछ रहा है आजकल, ठीक है। एक तो सवाल बोल रहा है जैसे तुम्हारी किताब में दे रखा है शून्यों का योग और गुणनफल दिया होता है, अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योग है अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह शून्यों का योग रखोगे, अल्फा बीटा की जगह शून्यों का योग रखोगे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे टाइम में पूछा था उसमें शून्य दे देता था, 1 और 2 शून्य का बोल देगा। अगर 1 और 2 शून्य का है तो आपको याद रखना x² माइनस शून्यों का योग निकालना पड़ेगा और गुणनफल भी क्या होगा समझ में। अगर शून्य बोलेगा तो दोनों को जोड़ के योग निकालोगे, दोनों गुणा करके गुणनफल निकालोगे। अगर बोलेगा कि शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और 3 है तो योग की जगह 1 रखोगे, गुणनफल की जगह 2 रखोगे। सवाल ढंग से पढ़ना, क्लियर है।